फ्रेंड्स, कल मैंने आपको नरेशन के अंतर्गत रूल नंबर 2 बताया था कि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने वाले शब्द कनेक्टिव वर्ड का क्या नियम होता है, उसका कल मैंने रूल नंबर 2 बताया था। आज रूल नंबर 3 मैं बता रहा हूँ। इसका नियम यह है, रूल नंबर 3, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तथा यह किसी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे वाई, वेयर, हाउ, हुज, हुम, विच, व्हेन इत्यादि से आरंभ हो तो वहां पर कनेक्टिव वर्ड के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग न करके बल्कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं इन्हीं को कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहां पर यह है डायरेक्ट, मनोज सेड टू मी, कमेंट में व्हाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। अगला है डायरेक्ट, दिनेश सेड टू हर, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। अगला है डायरेक्ट, श्याम सेड टू हिम, हाउ हैव I not guided them, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नोटेड फ्रॉम अप्रोच। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। फिर है डायरेक्ट, सतीश सेड टू them, where will you play your game, sign of introduction noted comma close। यहाँ 4 डायरेक्ट नरेशन के उदाहरण लिखे हुए हैं और इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। नियम कहता है कि जब आप डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत क्लोज है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तथा यह किसी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, हुम, विच इत्यादि से आरंभ है तो हम इनमें कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग किसी अन्य शब्द का प्रयोग न करके बल्कि स्वयं इन्हें हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इसको लिखेंगे मनोज और यह होगा आस। क्यों आस होगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ड में आए हुए सेड टू को आस्क में बदल लेंगे। मी, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, वाई, और डू यू नॉट होगा यू नॉट में। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अनुसार आई ने, और डू नॉट बदलेगा डिड नॉट में। अब उसके बाद होगा टीच, मी बदल जाएगा हिम में, और उसके बाद यह होगा आपका इंग्लिश। अगला देखिए, दिनेश सेड टू हर, तो होगा यह दिनेश आस्क्ड हर, और कामा हटेगा इन्वर्टेड कामा, ये लिखेगा व्हेन डिड यू
कंप्लीट या यू कंप्लीटेड में बदलेगा, यू हर के अनुसार सी में, और कंप्लीट बदल जाएगा हैड कंप्लीटेड में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। हैड कंप्लीटेड, यू बदल जाएगा हर में वर्क। फिर है श्याम से टू हिम, लिखेंगे श्याम आस्क्ड हिम, और ये गामा होता है नोटेड गामा, हाउस में कनेक्टिव वर्ड का कार्य करेगा। हैव आई नॉट, आई हैव नॉट में, आई श्याम के अनुसार ही में, और है बदलेगा हैड में, नॉट डायरेक्ट, और देन थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो देखिए सतीश से टू देम, ये होगा सतीश, आया होगा से टू बदलेगा आस्क में देम, और फिर ये गामा हटाए नोटेड गामा, यहाँ लिखेंगे वेयर, विल यू, यू विल में बदलेगा यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, देन के अनुसार दे में, और विल बदलेगा वुड में, तब हो जाएगा प्ले, आयोर होगा देयर में, और फिर लिखेंगे ये। इस तरह से हमने आज आपको रूल नंबर 3 कनेक्टिव वर्ड का मैंने बताया। इसके आगे कल आपको फिर से रूल नंबर 4 बताएंगे। हाँ अजय जी।